मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी और अहलिया की तानाज़नी और ज़बान दराज़ी पर सब्र करने का बहुत अजर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान का पसंदीदा काम ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान वो जुदाई डाले। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अहयाउल उलूम में लिखते हैं कि बीवी के अज़ियत के ज़रिए सब्र करना ये वलियों का इम्तिहान लिया जाता है। जब किसी वली का इम्तिहान लेना होता है तो उसकी बीवी की तरफ से उन्हें अज़ियत पहुँचती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अहयाउल उलूम में लिखते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार, क़यामत के दिन मुझसे बाज़पुरस न करना। तो अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म हुआ कि फ़लाँ की बेटी से तुम शादी कर लो। मैंने उससे शादी कर ली और मुझे अज़ियत पहुँच रही है और मैं उस पर सब्र कर रहा हूँ। तो पता चला कि जो बीवी की अज़ियत पर या उनकी तानाज़नी पर सब्र करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे अजर अज़ीम अता फरमाता है। तो हमें चाहिए कि अगर बीवी की तरफ से हमें कोई अज़ियत पहुँचती है तो हमें शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर बीवी की तरफ से कोई अज़ियत पहुँचे, अगर हम खामोश रहें तो हमारी कमज़ोरी ज़ाहिर होगी, हमारी बरतरी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अब औलिया किराम की सीरत का मुताला कीजिए तो पता चलेगा कि उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम और हमारे बुजुर्गान दीन को जब उनकी बीवियों की तरफ से कोई अज़ियत पहुँचती थी तो उस पर सब्र करते थे। और अंबिया किराम ने भी जो है जब उनकी बीवी की तरफ से उन्हें कोई अज़ियत पहुँची है तो सब्र किए हैं। तो आप यह ना समझें कि अगर बीवी की अज़ियत पे मैं सब्र करूँगा तो मैं कमज़ोर हूँ या बुज़दिल हूँ। ऐसा नहीं, आप सब्र करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका अजर अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।